हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। तो आज के वीडियो में हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए हैं वे ऑलरेडी अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है कि एचईसी रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1958 में। एचईसी यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में की गई थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 है। इसे पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। यह राजमार्ग भारत के उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। यह राजमार्ग जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य कौन कौन हैं? पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर यूपी और तीसरे नंबर पर राजस्थान का नाम आता है। नेक्स्ट, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? आंसर इज था 1 अप्रैल 1995 में। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को। यह प्राधिकरण जो है देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का क्या करता है? प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका थी। क्या थी? प्रगणक शिक्षिका। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नियमित जनगणना कब से प्रारंभ है? 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? याद रखिएगा, W प्लोडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? पुडुचेरी और चंडीगढ़। नेक्स्ट है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। नेक्स्ट है, किन राज्यों की 2 राजधानियां हैं? महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी क्या है? नागपुर है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है। और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन है? धर्मशाला। ठीक है, जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से
सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? कौन है दोस्तों? आंसर इज द मध्य प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम जो है प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? कौन है? भील है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। इसकी जनसंख्या कितने है? 1,69,00,000। जबकि दूसरे स्थान पर गोंड का स्थान है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 43,57,918। जबकि तीसरे पर संथाल जनजाति का नाम आता है। क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? कौन है? काजाकिस्तान है। कौन है दोस्तों? काजाकिस्तान। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? काजाकिस्तान है। और भू आवेष्टित देश किसे कहा जाता है? जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं लगती है, उसे भू आवेष्टित देश कहा जाता है। ये देश चारों ओर से अन्य देशों के भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। और यह रेखा 1914 में खींची गई थी। कहाँ पर? शिमला में। ठीक है। भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। क्लियर? आपको दिखाई दे रहा होगा मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। वे राज्य कौन कौन हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया था? किसने किया था? सिडनी बुर्राड नामक भूगर्भ शास्त्री ने किया था। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सिडनी बुर्राड नामक भूगर्भ शास्त्री ने किया था। जैसे इंडस और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय है। ठीक है। जबकि सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। जबकि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मसूरी किस हिमालय का भाग है? मसूरी किस हिमालय का भाग है? मसूरी मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल श्रेणी कहा जाता है। लघु या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणी आती है। ठीक है। हिमालय के कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणी। सबसे ऊपर के हिमालय को महान हिमालय, बीच के हिमालय को लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय कहा जाता है। जबकि निचले वाली श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक हिमालय। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया है तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम मिलेंगे पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।